ये मत समझ लीजिएगा पटना का खोज कौन किया था, दार्जिलिंग का खोज कौन किया था, मुंबई का खोज कौन किया था, वो वाला शहर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उस शहर की बात हो रही है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो सब्जेक्टिव तो आपका तैयार हो ही रहा है, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है। काहे कि परीक्षाओं में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिखना पड़ता है। तो ये एक तरह से मानिए तो उस समय के ठेकेदार थे। कौन? समय भी कम लगेगा, जगह भी कम लगेगा, आसानी से समझ भी जाएंगे, परीक्षा में अच्छा से लिख भी पाएंगे और नंबर वो ठीक आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो अब 4 ऑप्शन देता है, टिक मारिए दीजिएगा, लेकिन कब? जब पढ़े रहिएगा तब। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो जिन भाई बंधुओं के बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का कोर्स कोड AAC 104 है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ दिनों पश्चात होने वाले एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके आंसर के साथ विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु सभ्यता की खोज कौन किए थे, कितने ईस्वी में किए थे, उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं। इन सभी जानकारियों को हम एक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके आपको आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो हम लोग जितने भी जानकारियां हैं उन सबको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कुछ लोग इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये विश्व में जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से एक का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी आता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता। इस तरह से अनेकों प्राचीन सभ्यताओं की खोज हुई है, जिनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी एक है। अगर हम इसके अवधि की बात करें तो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व है। इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराना है, मतलब कि ये बहुत ही पुराना है। अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो इसको कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तीनों एक ही है, सिंधु सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, तीनों एक ही है। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा कि आखिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, एक प्रमुख नगर है, स्थल माने नगर। तो सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज हुआ, इसी के वजह से सिंधु सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो इसको हम लोग उपनाम भी कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता का ही उपनाम क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। और रीजन क्या है इसका, तो रीजन में ये दर्शा देंगे कि सबसे पहले हड़प्पा नगर मिलने के कारण इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसे, सिंधु सभ्यता को। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, विस्तार का मतलब इसका कहाँ से कहाँ तक एरिया फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार कहाँ से है, दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान और पश्चिमी भारत। वर्तमान में जो पाकिस्तान देश है वो सब इलाका पड़ता है और पश्चिमी भारत पड़ता है। किसका विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अगर हम इसके खोज की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का खोज, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, उसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए।
अगर हम सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो 1920 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। अब एग्जाम में लड़का सब गलती कर देता है, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो तुरंत टिक मार देता है सर जॉन मार्शल के द्वारा। तो ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमेशा ये एग्जाम में पूछते रहता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है कि 1920 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल जो हैं, इनके नेतृत्व में, नेतृत्व का मतलब हुआ इनके कार्य, इनके देख रेख में, इनके निगरानी में, एक तरह से कह सकते हैं इनके निर्देश के अनुसार, इनको निर्देशक कह सकते हैं, निर्देशक कहिए या डायरेक्टर कहिए, दोनों कह सकते हैं। डायरेक्टर कौन थे, सर जॉन मार्शल। कितने ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। समझ गया, किनके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन इसका अगला पॉइंट समझिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, इसका आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में क्या दे देता है, दयाराम साहनी दे देता है, तो दयाराम साहनी लिखिए, चाहे पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी लिखिए, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर इसी में सन पूछ दे तो कितना ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। लेकिन काम कब से चालू हुआ, 1920 में। खोज कब हुआ, 1921 में। किसका खोज, हड़प्पा सभ्यता का खोज। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज मेन आंसर क्या हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी हो जाएगा। और किनके नेतृत्व में हुआ था, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। दोनों में अंतर समझिए, इनके नेतृत्व में हुआ था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम को चालू किया गया था। मतलब एक तरह से समझिए तो ये उस समय के ठेकेदार थे। देहाती भाषा में ठेकेदार का मतलब समझ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर, जो कामों को लेकर अपना आदमी रह के और काम को कराते हैं, उसको बोलते हैं ठेकेदार। तो ये एक तरह से मानिए तो उस समय के ठेकेदार थे। कौन, सर जॉन मार्शल। कितना ईस्वी की बात हो रही है, ये 1920 ईस्वी की बात हो रही है। इनके ठेकेदारी में ये काम चालू किया गया था, लेकिन खोजा किसने था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। तो हम लोग इसी को न मानेंगे, तो इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज किसको मानेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी को मानेंगे। तो कन्फ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। अगर हम इसके प्रमुख स्थल की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करें, स्थल का मतलब होता है नगर, और नगर माने शहर। तो हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हो रहा था तो अनेकों नगर मिले थे, अनेकों शहर मिले थे, जिसको हम लोग स्थल कहते हैं। तो 3-4 का नाम आप लोग जो प्रमुख है उसको जान लीजिए। जैसे हड़प्पा का सबसे पहले खोज हुआ था, सबसे पहले कौन सा नगर मिला था, हड़प्पा। नगर कहिए चाहे स्थल कहिए, दोनों एक ही बात है। तो हड़प्पा एक हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, धोलावीरा हो जाएगा और राखीगढ़ी हो जाएगा। इसके अलावा और कई भी स्थल मिले हैं, लेकिन यही सब क्या है, प्रमुख हैं। तो जो प्रमुख होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। अगर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना हो, कौन कौन से नगर मिले हैं, कौन कौन से स्थल का खोज किसने किया है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। एक एक करके विस्तार पूर्वक एकदम आपके दिल में छपेगा। तो इस तरह से हम यहाँ प्रमुख के बारे में बताए हैं और विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव जानना होगा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको सब्जेक्टिव का आंसर जानना है तो ये वीडियो देखिए। ऑब्जेक्टिव तो अब 4 ऑप्शन देता है, टिक मारिए दीजिएगा, लेकिन कब, जब पढ़े रहिएगा तब। इस चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाता है और सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाता है। कैसे, समझिए। अब यहाँ पे हम क्या दे दिए हैं, खोज। इधर क्या दे दिए हैं, 1920 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिए। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आंसर क्या देंगे, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कितने ईस्वी में हुआ था, 1920 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव तैयार। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, आंसर क्या देंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव तैयार। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपका एक साथ तैयार हो जाएगा। समय भी कम लगेगा, जगह भी कम लगेगा, आसानी से समझ भी जाएंगे, परीक्षा में अच्छा से लिख भी पाएंगे और नंबर वो ठीक आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जितने भी जानकारी है उस सबको चार्ट के माध्यम से ही समझेंगे। तो प्रमुख स्थल क्या हो जाएगा, हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी, ये हो जाएंगे प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल माने प्रमुख नगर, और नगर माने शहर। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो की खोज। जैसे अभी हम लोग जाने थे कि हड़प्पा का खोज कौन किए थे, तो राय बहादुर दयाराम साहनी किए थे। ठीक वैसे ही जानेंगे कि हड़प्पा के बाद जो दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे, तो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे राखल दास बनर्जी। नाम का था इनका राखल दास बनर्जी। कितना ईस्वी में खोजे थे, 1922 ईस्वी में। यहाँ से भी आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आंसर देंगे राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के कितने ईस्वी में खोज की थी, तो आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों साथ साथ पढ़ते चलिए। एक के साथ एक फ्री वाला कहानी सुने हैं, एक के साथ एक वो फ्री। तो सब्जेक्टिव तो आपका तैयार हो ही रहा है, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है। काहे कि परीक्षाओं में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिखना पड़ता है। अगर खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला वीडियो देख लीजिए। दोनों एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। दोनों आपका एक साथ तैयार होते जाएगा, अलग से टाइम उसके लिए नहीं देना है, दोनों साथ साथ करते चलिए। अब समझिए हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, काहे कि ये इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, हड़प्पा। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आंसर क्या देंगे, रावी नदी के तट पर। दूसरा क्वेश्चन आएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है, तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे बसा है, जो अभी वर्तमान के टाइम पे घग्घर नदी हो गया है। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। अगर सरस्वती नदी देगा तो सरस्वती पर टिक मार दीजिएगा, अगर सरस्वती न दे के घग्घर नदी दे देगा तो घग्घर पर टिक मार दीजिएगा, अगर दोनों दे दे तो इनमें से दोनों पर टिक मार दीजिएगा। कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। अगला क्वेश्चन दे सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा है, तो लोथल बसा है भोगवा नदी के किनारे, जो किसका सहायक नदी है, साबरमती का सहायक नदी है। पहले साबरमती था, बाद में भोगवा नदी बन गया। साबरमती सूख गया, पानी उसमें का खत्म हो गया, और बाद में किस में तब्दील हो गया, वो भोगवा नदी में तब्दील हो गया। तो भोगवा नदी देगा तो भोगवा नदी पर टिक मार दीजिएगा, साबरमती देगा तो साबरमती पर टिक मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन धोलावीरा किस नदी के किनारे बसा है, तो धोलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। ये तो हो गया नदी के किनारे बसा हुआ शहर। अब हम लोग समझेंगे कि कौन से स्थल का खोज किसने किया था और कब किया था। स्थल माने नगर, नगर माने शहर। तो कौन से शहर का खोज किसने किया था, कौनो शहर नहीं, दिल्ली बम्बई पटना कोलकाता नहीं। यहाँ पे जो शहर दिया गया है वो वाला शहर की बात हो रही है, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित शहर है उसकी बात हो रही है। ये मत समझ लीजिएगा पटना का खोज कौन किया था, दार्जिलिंग का खोज कौन किया था, मुंबई का खोज कौन किया था, वो वाला शहर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उस शहर की बात हो रही है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कालीबंगा की खोज। कालीबंगा भी प्रमुख स्थल है, कालीबंगा भी प्रमुख नगर है। तो कालीबंगा का खोज किसने किया था, अमलानंद घोष ने किया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि कालीबंगा का खोज किसने किया था, आंसर क्या देंगे, अमलानंद घोष ने किया था। अगर वही में सन पूछ दे कि कौना ईस्वी में किया था, तो आंसर क्या दे देंगे, 1952 ईस्वी में किया था। किसने किया था, अमलानंद घोष ने किया था। क्या किया था अमलानंद घोष ने, तो कालीबंगा का खोज किया था। कालीबंगा क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, एक प्रमुख नगर है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है लोथल का खोज किसने किया था, काहे कि लोथल भी प्रमुख नगर है, प्रमुख स्थल है। तो लोथल का खोज कौन किया था, SR राव ने किया था। इसमें भी अगर सन पूछ दे कि कब किया था, तो आंसर क्या देंगे, 1954 से 1963 में किया था। 1954 से लेके 1963 के बीच का जो समय काल है, उसी पीरियड में काम चल रहा था। किसके द्वारा खोजा गया, SR राव के द्वारा खोजा गया। किसको खोजा गया, लोथल की खोज की गई। लोथल क्या है, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। अगला है धोलावीरा की खोज किसने किया था, तो धोलावीरा का खोज कौन किए थे, जगतपति जोशी ने किया था। जगतपति जोशी कब किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। एक के बाद एक खोज होते गए कुछ सालों के अंतराल में। यहाँ से देखिएगा तो एक सीरीज चल रहा है। जैसे 1920 में काम चालू हुआ, खुदाई करने का, खोजने का काम चालू हुआ। ठेकेदार कौन थे, सर जॉन मार्शल। ठेकेदार कहिए, निर्देशक कहिए, डायरेक्टर कहिए,
सब कह सकते हैं किसको? सर जॉन मार्शल को। कितना ईस्वी में? 1920 में। 1920 में काम चालू हुआ। सबसे पहल का शहर खोजा गया हड़प्पा। किसने खोजा? राय बहादुर साहनी ने। कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में। लोथल की खोज 1954 से 1963 ईस्वी में। धोलावीरा की खोज 1968 ईस्वी में। तो इस तरह से एक के बाद एक सीरीज चलता हुआ आ रहा है और नगरों की खोज होती गई, नगरों का विस्तार होता गया, अलग अलग व्यक्तियों ने उसके खोज करते गए। तो ये तो हो गया आपका बेसिक जानकारी चार्ट के माध्यम से। अब हम लोग समझेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी करें या सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी दें, तो आप एग्जाम में इसका उत्तर लिखेंगे कैसे? सिंधु सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ना के कोनो सवाल नहीं है, पूछेगा ही पूछेगा। इसको अलग अलग तरीक़ा से घुमा के पूछ सकता है। कैसे? सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति और विस्तार का वर्णन करें, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका से पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन करें, सिंधु सभ्यता के विशेषताओं पर प्रकाश डालें। चौथा तरीका पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें। 4-5 क्वेश्चन इससे अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है, लेकिन सबका जड़ क्या है? परिचय जाने रहेंगे तबे जाके उसका विशेषता लिख पाएंगे, तबे जाके उसका प्रमुख स्थल लिख पाएंगे, तबे जाके उसके पतन का कारण लिख पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी पॉइंट क्या है कि उसके बारे में जान लीजिए। इसमें जो मेन पॉइंट है सिर्फ वही याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज में बना के एकदम लिख दीजिए, नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो हर साल एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।